हिंद घोष टाइम्स टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। हमारे चैनल पर विज्ञापन चलाने के लिए 8679506000 नंबर पर संपर्क करें। सड़कें बंद, ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली न पानी, लोग भयंकर संकट में, किसान। प्रदेश भर में आए आपदा में भी झूठे दावे कर रही प्रदेश सरकार। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार आपदा में झूठे दावे व आंकड़ों से जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। जमीनी हकीकत यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी सैकड़ों संपर्क मार्ग बाधित है। प्रदेश के सभी प्रमुख मार्गों पर वाहनों की आवाजाही ठप पड़ी हुई है। सेब व सब्जी का सीजन पूरे यौवन पर है। सड़क मार्ग बंद होने से किसान व बागवान अपने उत्पाद मंडियों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। सब्जी खेत और सेब बगीचों में सड़ना शुरू हो गए हैं। चंडीगढ़ मनाली राजमार्ग पर वाहन मालिकों को खराब सब्जी व सेब नदी नालों में फेंकना पड़ रहे हैं क्योंकि वाया पंडोह और वाया कटौला मार्ग कई दिनों से बंद है। भाजपा पूरे स्थिति पर नजर बनाए हुए है। सराज के विधायक एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने अपने क्षेत्र प्रवास के दूसरे दिन दुर्गम भाट किधार तक दौरा किया। इस दौरान उन्हें अपना सरकारी वाहन छोड़ कार्यकर्ताओं की छोटी गाड़ी बदल बदल कर यहां पहुंचना पड़ा। इस दौरान वे जगह जगह रास्ते में लोगों से मिले और प्रभावित परिवारों का भी दर्द सुना। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा से सराज क्षेत्र को बहुत नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई करने में काफी वक्त लग जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के निर्देश पर एनडीआरएफ के जवान सेवा में लगे हैं और हमारे यहां खोलानाल से 50 के आसपास लोगों को सुरक्षित स्थान निगवाई में पहुंचा दिया है। उन्होंने कहा कि मौसम काफी हद तक खुल गया है, लेकिन अभी भी बंद पड़े मार्गों को खुलवाने के लिए गंभीर प्रयास नहीं हो रहे हैं, जो चिंता का विषय है। उन्होंने मौके पर ही लोगों की समस्याएं सुनी और स्थानीय प्रशासन को फोन कर तुरंत समाधान निकालने को कहा। हिंद घोष टाइम्स टीवी के लिए मंडी सराज से अजय सूर्या की रिपोर्ट। पिछले 3 दिन से मैं अपने सराज विधानसभा क्षेत्र का, जहां मैं जनता का प्रतिनिधि हूं पिछले 26 वर्षों से, वहां जिस प्रकार की क्षति हुई है, नुकसान हुआ है बारिश के कारण, उसको देखने के लिए निकला हूं और लोगों से मिलकर के बात करने की कोशिश कर रहा हूं। और इस दुख की घड़ी में उनके साथ हम हैं और जो मदद हमसे हो पाएगी वो मदद करने की कोशिश भी कर रहा हूँ। आज छतरी मुझे लगता है कि कितने दिनों के बाद हम यहाँ पर खुले, 12 दिनों के बाद छतरी में हम 12-13 दिनों के बाद जो है वो सड़क मार्ग से पहुँच पाए। पूरा इलाका कटा हुआ था और इसमें किसी को दोष देना तो उचित नहीं है, क्योंकि बरसात ऐसी हुई है जिसके कारण सड़कें बुरी तरह से तबाह हुई। लेकिन दुख मुझे इस बात को लेकर के है कि सेब की फसल यहाँ सारे इलाके में पिछले 10-15 दिन से डब्बों में पैक करके रखी है, बॉक्सेस में, और सड़कें ना खुलने के कारण वो बर्बाद होने के कगार पर। आज अगर हम यहाँ छतरी पहुँचे तो थोड़ी उम्मीद थोड़ी सी बड़ी है लोगों को। अब लग रहा है कि भाई थोड़ा रास्ते खुलने की संभावना बनेगी। लिंक रोड सारे बंद है, मेन रोड भी बंद है अभी तक से, और पानी की वाटर सप्लाई जो है लगभग 50% से ज़्यादा अभी तक रिस्टोर होने को है। बिजली का पावर सप्लाई भी बहुत जगह अभी तक नहीं हो पाई है। कनेक्टिविटी जो है मोबाइल की बहुत कम हो पाई है अभी तक। ऐसी सारी चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी बात, जो चिंता की बात है हमारे लिए, जो छतरी के बाजार में जो एक बिजनेस कॉम्प्लेक्स था प्राइवेट, जिसमें बहुत सारी दुकानें थी, लगभग शायद दर्जनों दुकानें हैं उसमें, 20-30 दुकानें, 30 दुकानें होता है, वो सारा का सारा स्ट्रक्चर जो है वो डैमेज हो गया है और जिसके कारण करोड़ों की क्षति जो है उन लोगों को हुई है। वो खाली कर दिया गया है और अब स्थिति यह है कि अगर उस स्ट्रक्चर को रिमूव नहीं किया गया तो वो सामने वाली जो और जो बिल्डिंग्स है उनको भी डैमेज कर सकते हैं। और वो इतना बिजी एरिया है जहाँ पर आदमी की मूवमेंट जो है बहुत ज़्यादा रहती है, जिसके कारण हमको चिंता ये बनी हुई है कि कभी भी अगर कोई उसका जो कोलैप्स हो गया उस स्ट्रक्चर का कोई पोर्शन, तो ह्यूमन लाइफ को भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।
इसलिए मैंने आज डिप्टी कमिश्नर से बात की है कि तुरंत जो है उसको रिमूव करने के लिए, उसको सेफली उसका रिमूवल वहाँ से कैसे प्लान किया जा सकता है, इंजीनियर्स और एक्सपर्ट से डिस्कस करें, ताकि बाकी घरों को भी बचाया जा सके, लोगों की ज़िंदगी को भी बचाया जा सके। इस इलाके में जो बहुत बड़ा संकट और आ गया था मेरे विधानसभा क्षेत्र में और छतरी के इलाके में, और वो संकट ये था कि लोगों के पास जो जमा राशन था वो राशन भी खत्म होने की स्थिति में हो गया था। एक दूसरे से कुछ एक गांव से हमारी बातचीत हुई जहां ये भी स्थिति थी कि अपने पास राशन जो था वो खत्म हो गया, किसी दूसरे के घर से राशन लेकर के अपने परिवार के लिए खाने का इंतजाम कर रहे थे। आज मुझे इस बात को लेकर के संतोष है कि आज हेलीकॉप्टर ने, मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑर्डिनेट किया था, हेलीकॉप्टर आया और 200 पैकेट उनने यहाँ पर जो है किट्स जो है यहाँ पर उपलब्ध कराई हैं आज लैंडिंग के बाद, तो उससे थोड़ी राहत बनी है। और मुझे लगता है कि अब जब सड़क की हमारी जो मेन हमारी कनेक्टिविटी हो जाएगी, उसके बाद भी राशन भी हमारा यहाँ आने की स्थिति मिल पाएगी। बहुत बड़ा नुकसान है और ख़ास तौर से मैं यही कहना चाहूँगा कि बागवानों के लिए बहुत ख़राब ये परिस्थिति है कि बगीचे में सेब तो लगे लेकिन सेब मार्केट तक नहीं पहुंचने के कारण उनको करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है, और उसके साथ साथ में मरीज बीमार हैं तो उनको हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए कठिनाई है। पीएससी एक ऐसे स्लैब के नीचे वहाँ पर फंक्शन कर रही है जहाँ कुछ भी नहीं है, वो भी उसको हमने अधिकारियों के साथ आज बातचीत की है कि कुछ स्थान तय कर लें यहाँ पर जहाँ पर पीएससी को फंक्शनल थोड़ा सा कर सके, ताकि कोई पेशेंट है उनका ट्रीटमेंट ठीक प्रकार से हो सके। बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं कि सरकार अच्छी तरह से काम करे, लेकिन गति बहुत धीमी है, उसको तेज़ करने की ज़रूरत है। रात दिन आजकल सड़कों को रिस्टोर करने का काम होना चाहिए, वाटर सप्लाई को रिस्टोर करने का काम होना चाहिए, ताकि लोगों को राहत मिल सके। थैंक यू।